हेलो गाइस, कैसे हो? गुड इवनिंग। तो आज मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप सब कैसे हो। मैं तो ठीक हूँ। और आज मैं सोचा था मिनी व्लॉग बनाऊँ, पर मैं बोर हो गया। मैं समझ ही नहीं पाया क्या रिकॉर्ड करूँ, तो मैं इस पे ही व्लॉग बना दिया था। छोटा सा व्लॉग क्या, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दिया कि आज मैं बोर हो रहा हूँ और आइडियाज़ भी इतने आ नहीं रहे थे उस टाइम पे। तो मैंने सोचा यही वीडियो बना के डाल देते हैं। और एक चीज़ और है, तो आज का जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या, पहले तो मैं बताता हूँ कि मेरे को लगता है कि अभी टाइम फास्ट फास्ट जा रहा है। कि आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है? तो मैंने यही बात, और मैं किसी से तो पूछ नहीं सकता था। जैसे कई बार कुछ होता है क्वेश्चन, तो मैं किससे पूछता हूँ? मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ। तो मैं उससे डिस्कस कर रहा था कि आजकल जो टाइम है ना, जो वो फास्ट फास्ट जा रहा है। मतलब टाइम ऐसा लग रहा है जैसे फास्ट जा रहा हूँ। तो कोविड के बाद मेरे को लग रहा है कि उस टाइम पे मैं 18 साल का था शायद जब कोविड था, और फिर उसके 5-6 साल हो गए कोविड को गए हुए भी। शायद 6-7 साल हो गए, 6-7 साल हो गए कोविड को गए। कोविड 6-7 साल पहले था, पर कभी कभी ऐसा लगता है अभी 1-2 साल पहले की बात थी। इतना फास्ट टाइम का है। तो यही डिस्कस कर रहे थे, तो उसने मेरे को कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपको भी लगता है। पर उसने कुछ सोल्यूशन भी दिए कि ऐसा ना लगे कि टाइम फास्ट जा रहा है, या टाइम के जितना आपके पास टाइम अवेलेबल है, या फिर जैसे सबके पास 24 घंटे ही अवेलेबल हैं, तो उन 24 घंटों को हम अच्छे से यूटिलाइज़ करें। मतलब कि 24 घंटों को अच्छे से यूटिलाइज़ करें। ये उसने बताया हम कैसे कर सकते हैं, ताकि ऐसा भी ना लगे कि टाइम फास्ट जा रहा है और हम कुछ ना कुछ अच्छा बना पाएँ उसमें। तो उसने कुछ पॉइंट्स दिए और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जैसे कि हम कोविड के टाइम पे क्या होता, हम घर पे ही थे सब। तो घर पे क्या है, वही सेम रूटीन था, सेम रूम था और फ़ोन था सेम, और सारे डेज रिपीटिंग में थे। तो जब लाइफ जो है रिपीटिव हो जाती है तो उसमें मेमोरी नहीं बनती। ये चैट जीपीटी ने मेरे को आंसर दिए, ये मेरे आंसर नहीं है, चैट जीपीटी में के आंसर है। और मैं उसको फ़ोन में देख के पढ़ रहा हूँ अभी, और मेरे को नहीं पता था, इसलिए मैंने चैट जीपीटी से पूछा, उसने मेरे को ये आंसर दिए। अगर आपको लगे कि आपको पूछना चाहिए तो आप भी पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से। अगर आपके पास है चैट जीपीटी, इस टाइम पे डाउनलोड करके आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद में तो उसने बोला है कि और जब लाइफ रिपीटेटिव हो जाती तो ब्रेन जो है फ्यूअर मेमोरी क्रिएट कर पाता है। मतलब मेमोरी को मार्क कम करता है, कम ही मेमोरी को मार्क कर पाता है अगर लाइफ रिपीटेटिव है तो। और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है टाइम चला गया। और जब इसने एक रूल भी दिया है कि अगर हम नए नए एक्सपीरियंस ले तो टाइम ऐसा लगता है जैसे स्लो जा रहा है। और जो एक ही रूटीन को अगर हम फॉलो करते तो ऐसा लगता है कि टाइम फास्ट जा रहा है, पर हो टाइम तो उतना ही है, लेकिन हमें हमारी फीलिंग अलग अलग होती है। अगर हम किसी एक ही रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो उसी में हमें ऐसा लगता है कि टाइम फास्ट जा रहा है। लेकिन जब हम न्यू एक्सपीरियंसेस लेते हैं तो उस टाइम स्लो होता है, ऐसा लगता है हमें कि टाइम स्लो जा रहा है, पर होता वैसा ही है, टाइम उतना ही होता है। और जब उसके बाद में उसी टाइम पे कुछ हमारे पास आए थे, जैसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आया, फ़ोन था हमारे पास, फिर रील्स थी। मतलब उसी टाइम पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आया था, छोटी वीडियो का वो था थोड़ा क्रेज़, और जैसे अभी भी क्रेज़ है। तो उस टाइम पे ये सब आए थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि हमें हर एक चीज़ एक एक मिनट में मिलने लग गई। तो अगर हम 1 मिनट के लिए फ़ोन खोलते भी हैं, पर जब हम पहले वीडियो देखते थे तो 1-2 मिनट की वीडियो में इंटरेस्ट भी आता था और वो अच्छी भी लगती थी। पर अब क्या होता है, अब सब कुछ 1-1 मिनट का ही हो गया है सब कुछ। मतलब कि ड्यूरेशन हर चीज़ की कम हो गई है। और इसी कारण से क्या हुआ, इस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को हम देखते हैं, जो इसने हमारे ब्रेन को ट्रेन कर दिया। ये कह रहा है चैट जीपीटी, कह रहा है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने हमारे ब्रेन को ट्रेन कर दिया है। कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन, मतलब कि हमें थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए भी अगर अपने फ़ोन को हाथ से रख दे तो हमें ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है, कभी कभी लगता है।
और फास्ट डोपामिन हिट्स। डोपामिन एक केमिकल है जो आपको खुशी महसूस कराता है। तो ये छोटी छोटी वीडियोस हमें फास्ट जो डोपामिन की हिट देती हैं और बोर्डम नहीं होने देती कभी, क्योंकि अगर हम थोड़ी देर भी अगर बोर होएंगे ना तो अजीब सा लगेगा। तो ये छोटी छोटी वीडियोस हमें बोर नहीं होने देती। ये भी एक कारण है कि हमें लगता है टाइम फास्ट गया, लेकिन टाइम तो उतना ही है, बस हम उस टाइम में क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है। उस टाइम क्या होता है, हमारा माइंड जल्दी जल्दी इधर से उधर भागता रहता है। कभी हम फेसबुक चला रहे, कभी यूट्यूब, कभी ये शॉर्ट्स देख रहे, कभी रील्स देख रहे। तो ऐसे इस टाइप से भागता रहता है दिमाग फिर। और इसी कारण से हमारे जो हमें टाइम है वो हमें लगता है, जो हमारे आवर्स है वो ऐसा लगता है कि मिनट्स के तरह में फील होते हैं। आवर्स जो है मिनट्स की तरह फील होते हैं, यही कारण है। और जैसे कि हम कभी फ़ोन को खोलते हैं किसी काम के लिए, 5 मिनट के लिए सोचते कि 5 मिनट के लिए खोलेंगे, लेकिन मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कोई काम करना है, यूट्यूब खोलता हूँ किसी काम के लिए, तब उस टाइम में क्या होता है कि मैं देखना कुछ चाहता हूँ, मतलब देखने कुछ जाता हूँ मैं, और फिर वो जो शॉर्ट्स वगैरह ना उनमें बिजी हो जाता हूँ। इस कारण से फिर वो काम तो 1-2 मिनट का ही होता है वो जो मैं करने गया था, लेकिन वो हो जाता है फिर 5-10 मिनट का, और अगर 5 मिनट का है तो आधे घंटे का, ऐसे टाइम हो जाता है। फिर ऐसे टाइम वेस्ट होता रहता है, मतलब ऐसे टाइम जाता रहता है। स्ट्रेस एंड अनसर्टेनिटी डिस्टोर्ट टाइम। और फिर स्ट्रेस भी हुआ है कोविड के बाद में, करियर का स्ट्रेस हुआ है लोगों को, और स्टूडेंट्स को भी हुआ है जो उस टाइम पे पढ़ रहे थे। और फिर लोगों को करियर का स्ट्रेस, ये सब चैट जीपीटी बता रहा है, मेरी अपना नहीं है। बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं कि आप भी देख सकते हैं। मुझे भी करियर का स्ट्रेस हुआ था, चाहे मतलब कि ये कोविड के आने के बाद में, तो मेरे को भी हुआ था करियर का स्ट्रेस। और ये जो 3-4 पॉइंट दे इसमें, वो सब बता देता हूँ मैं आपको कि कोविड के बाद में क्या क्या हुआ, वो सब बता रहा है कि करियर का स्ट्रेस हुआ। चैट जीपीटी बता रहा है कि करियर का स्ट्रेस हुआ, मनी का प्रेशर आया, मेंटल ओवरलोड आया, कंस्टेंट कंपैरिजन हुआ, मतलब कि कंपैरिजन होने लगा। और स्ट्रेस ने क्या किया हमारे ब्रेन का, मतलब कि स्ट्रेस ने हमारे जो एक ट्रैक था टाइम का, फ्लो का, कि हमें इस टाइम में इतना करना है वो, और एक रूटीन सा बना हुआ था कि टाइम में कुछ फोकस, एक तो फोकस भी हमारा कम हुआ है कोविड के बाद में। ये हमने देखा है कि इसी स्ट्रेस की वजह से हम फोकस भी नहीं कर पा रहे, हर अलग अलग चीज़ों का हमारे ऊपर वो हो गया स्ट्रेस। और 1-2 चीज़ें और बताई हैं इसने, वो तो शायद इतनी मैटर नहीं करती अभी, तो मैं जल्दी बताता हूँ। अभी सोल्यूशन भी दिया उसने। अब इसमें ये भी बताया कि आप अपने टाइम को कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो और ऐसा भी नहीं लगेगा आपको कि टाइम फास्ट जा रहा है। तो इसने बताया कि कुछ नई चीज़ें ट्राई कीजिए वीकली, हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया ट्राई कीजिए। जैसे छोटे छोटे चेंज करिए अपने रूटीन के अंदर। जैसे कोई नया रास्ता लीजिए, और कोई नया फूड ट्राई कीजिए, कोई नया वर्कआउट कीजिए, कुछ नया सीखिए, ये बता रहा है ये। और शॉर्ट फॉर्म का जो कंटेंट है ना, जैसे रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह, वो देखना कम करें, ये इसमें ये बता रहा है। और लॉन्ग वीडियोस देखिए ज़्यादा, रीड करिए और डीप वर्क करिए। डीप वर्क मतलब फोकस के साथ 1-2 घंटे फुल एकदम कंसंट्रेशन के साथ काम करना। और अच्छे अपने आसपास का जो मूवमेंट्स है, प्रेजेंट मूवमेंट में जिए, और अच्छे से कोशिश करें कि आपको ऐसा ना लगे कि लाइफ फास्टर जा रही है। कुछ पॉइंटर और दिए, जैसे जर्नलिंग करिए और वॉक लीजिए, और कोशिश कीजिए 1-आधा घंटा फ़ोन ना देखें। तो धीरे धीरे कोशिश करें, ऐसा नहीं कि एकदम ही छोड़ दें। पहले शुरुआत कीजिए 5 मिनट से, फिर 10 मिनट से, फिर 1 घंटा छोड़ने की कोशिश कीजिए। ये सब बता रहा है, तो ये सब अच्छा लगेगा। अगर आप ये सब ट्राई करेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि हमें
हमारा टाइम जो है फास्ट जा रहा है। तो ये मैं फ़ील कर रहा था कि हमारा टाइम फास्ट जा रहा है कोविड के बाद में, और ये सब मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। मतलब मैंने डिस्कस तो चैट जीपीटी से किया, जो मैंने जाना वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो ये मेरे को अच्छा लगा, तो मैं यही बताना चाह रहा था अपने व्लॉग में कि हम कैसे अपनी लाइफ को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं यही बताना चाह रहा था। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा कि ऐसा मुझे अच्छा लगा, अगर बोरिंग लगा हो तो भी कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय बाय।